हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसी सब्जियों की खेती करना जो अगर आप लगा लेते हैं जुलाई महीने में या फिर 15 अगस्त से पहले पहले, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा के आएंगे इस बार। तो हम आपको बताने वाले हैं। अभी देखिए हमारे खेत में जो कुछ लगा हुआ है उसका भी हम अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हमने लगा रखा है वही फसल आपको लगानी है, लेकिन कैसे लगाना है वो पूरा आप मेथड जान लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बस आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल जानकारी देते रहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे फसल लगा देते हैं। कोई भी सब्जी उनको अगर कोई किसान लगा रहा है या किसी का देख लिया कि उसने लगा रखा है तो वो भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे में पूरी प्लानिंग नहीं होती है तो वहाँ पर घाटा लग जाता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ कोई भी फसल लगाते हैं और बहुत ही अच्छे समय पर लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। देखिए जैसे हमारे खेत में क्या है, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर ये बैंगन लगा हुआ है। ये 10 से 12 जून का बैंगन लगा हुआ है हमारा। और यहाँ पर देखिए ये गोल वाला बैंगन लगा हुआ है, उधर BNR का 212 लगा हुआ है। सब नॉर्मल पौधे हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। काफ़ी दिन से यहाँ पर बारिश ना होने के कारण यहाँ पर ग्रोथ नहीं चल रही थी, लेकिन अभी देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। पौधे देखिए कुछ इस तरीके से चल रहे हैं, कोई पौधों में दिक्कत नहीं है। जो हम बताने वाले हैं दो क्रॉप, अगर आप जुलाई अभी चल रही है और जुलाई लास्ट तक या फिर 15 अगस्त से पहले पहले अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक तो फसल ऐसी है जिसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है और एक फसल आपको डायरेक्ट बुआई करनी है, जो हमने कर रखी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको देखिए अगर आप 15 अगस्त से पहले पहले अगर बैंगन की ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बैंगन में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि बैंगन में एक ऐसी फसल है कि अभी बरसात में और कोई फसलें ज़्यादा बचती नहीं है, सब लगभग ख़त्म हो जाती है। मंडी में ज़्यादातर कुछ देखने को मिलता नहीं है। जितनी भी ऊंचे ज़मीनें हैं केवल वहीं पर ही सब्जियां देखने को मिलती हैं, बाकी सब सब्जी ख़त्म हो जाती हैं। जिन भाइयों ने बैंगन जो है फरवरी मार्च में या नवंबर के आसपास ट्रांसप्लांटिंग करी होती है उनका भी बैंगन इस समय ख़त्म हो चुका होता है। तो हर साल हम यही करते हैं कि बैंगन जो है जून के महीने में या जुलाई के महीने में लगाते हैं। पिछले साल हमने लेट बैंगन लगाया था। पिछले साल हमने 25 अगस्त को ट्रांसप्लांटिंग करी थी और उस समय नवीना वैरायटी हमने लगाई थी। आपको वीडियो चैनल पे बहुत सारे दिए थे हमने, आप लोगों ने देखा जरूर होगा। तो देखिए तब भी हमें रेट बहुत अच्छा मिला था वहाँ पर। और एवरेज रेट जो रहता है बैंगन का, वो अगर आप इस समय पर बैंगन लगाते हैं यानी कि 15 अगस्त से पहले पहले अगर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, आपका खेत ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं रुकता है और आप अच्छी देखरेख कर लेते हैं, खरपतवारों से आपको अपनी जो फसल है वो बचानी पड़ेगी। अभी देखिए हमारे फसल में खरपतवार होना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ हमने एक नया पावर टिलर लिया है, पावर वीडर लिया हुआ है, वो आपको हम जल्दी वीडियो उसका मिलेगा, वो हमने ले लिया है। तो इस बार यहाँ पर पूरी कूड़ों में जुताई करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पर नमी थोड़ा कम होगी तो हम उसकी जुताई करेंगे यहाँ पर, ताकि खरपतवार बिल्कुल भी हटाया जा सके। तो अगर आप खरपतवार का मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल का रेट जो है वो बरसात के सीज़न में, अगर आप अगस्त तक प्लांटिंग करते हैं 15 अगस्त तक, तो ये 45 से 50 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग जो पहली है वो आ जाती है। पिछले साल हमने नवीना लगाया था तो वो 45 दिन में हमने तुड़ाई करना शुरू कर दिया था। भले ही कम मात्रा में निकलता है लेकिन निकलना शुरू हो जाता है, पैसा आपका आना शुरू हो जाता है। 60 दिन का टाइम जब आता है, जैसे ही 55-60 दिन होते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तुड़ाई होने लगती है। अगर आप ये बैंगन पौधे जो देख रहे हैं, ये दोस्तों अभी 1 महीने के पौधे हुए हैं। यहाँ पर 1 महीना हो गया ट्रांसप्लांटिंग की हुई है, लेकिन ये पौधे जो है ट्रांसप्लांटिंग जून में की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मियों में जब तक बारिश नहीं होती है तब तक बैंगन का पौधा अच्छे चलता नहीं है, क्योंकि हीट बहुत होती है। एक तो मल्चिंग रहती है, दूसरा ज़मीन की मिट्टी जो होती है वो भी थोड़ा हीट मारती है, तो वहाँ पर पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं चलती है। अब आप 1 महीने के पौधे जो देख रहे हैं, 1 महीने के बाद आप देखेंगे 60 दिन में ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में पौधे होंगे और इनमें तुड़ाई चल रही होगी 2 महीने के अंदर। तो ये जो बैंगन का पौधा है, हम आपको बताने वाले थे कि जो अगर आप लगाते हैं 15 अगस्त तक तो आप देखेंगे कि अगस्त निकल जाएगा, और अगर आप जुलाई लास्ट तक ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अगस्त और सितंबर, यानी 15 सितंबर से लेकर के लास्ट सितंबर तक आपकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। और उस समय पर रेट बैंगन का बहुत अच्छा रहता है। आप यकीन मानिए कि मंडी में लगभग 100 रुपये प्रति 5 किलो से नीचे के रेट मिलता ही नहीं है। मतलब 20 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट तो आपको मिलना ही मिलना है। और आप अगर बाज़ार में बेच लेते हैं, रिटेल मार्केट में बेचते हैं, तो आप 40 रुपये तक का रेट उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम मात्रा में है तो ही आप रिटेल में बेच पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बैंगन आपने लगाया हुआ है तो आप मंडी को ही आपको जाना पड़ेगा, और मंडी में रेट थोड़ा कम ही रहता है हमेशा थोक भाव का। तो ये आप लगाइएगा बैंगन, कोई भी वैरायटी आप जो लगाइएगा, जो वैरायटी आपके मंडी में चलती हो या जो वैरायटी आपके बाज़ार में नियर में आप बढ़िया पकड़ हो, वही वैरायटी आप लगाइएगा। दूसरे को देख करके वैरायटी बिल्कुल मत भी चुनिएगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी बैंगन की फसल हो गई, तो बैंगन की फसल में आपको बस ध्यान रखना है कि इस समय जो ये पौधे मरने की समस्या बहुत आती है। आप अगर पहली बार करने जा रहे हैं बैंगन, तो आप बैंगन मत कीजिएगा इस समय। तब आपको बैंगन लगाना चाहिए अक्टूबर नवंबर में या सितंबर के लास्ट में, क्योंकि उस समय इसमें सूट बोरर और फ्रूट बोरर का जो अटैक होता है वो बहुत कम होता है। जैसे ही बरसात का सीज़न होता है, बरसात में और गर्मियों में जो फ्रूट बोरर का समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप दवाओं के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप बैंगन खेती मत कीजिएगा पहली बार में, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी और फिर भी आपका जो सूट बोरर है, फ्रूट बोरर है, वो कंट्रोल नहीं होगा। ये हो गया बैंगन की खेती के लिए जो हमने आपको बताया। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आप बैंगन खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैनेजमेंट बहुत करना होता है। और ये जो पौधे होते हैं बैंगन के, इनको फर्टिलाइज़र बहुत मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि हाई प्रोडक्शन वाली क्रॉप होती है, तो इसको फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी क्रॉप की, बैंगन के बारे में। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको वीडियो तो उसे हम डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको हम समय समय पर वीडियो देते रहते हैं। आप जो लोग कमेंट करेंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे फिर से। तो अब बात करते हैं हम दूसरी फसल की। तो दूसरी फसल जो ऐसी है, जिसका आपको डायरेक्ट बीज लगाना है, और वो बीज लगाने से आप 40 से 45 दिन के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हम चलते हैं अपनी उसी फसल की तरफ जो हमने आपको वीडियो में बताया भी था। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों पालक की खेती की। सबसे कम लागत में अगर आप खेती करना चाहते हैं और सबसे जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पालक की खेती करनी चाहिए। पालक में क्या है, देखिए यहाँ पर 12 जून को हमने पालक की बुआई करी थी और आज 1 महीने की फसल हुई है। अभी हमारे पास अगर 45 दिन की हम बात करें तो हमारे पास अभी 15 दिन बचे हुए हैं, लेकिन 15 दिन में ये हम कम से कम कई बार हार्वेस्टिंग कर चुके होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जितनी जहाँ पर ऊंची ज़मीन थी वहाँ पर देखिए किस तरीके से पालक जो है बहुत अच्छी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने कुछ भी इसमें किया नहीं है। अब इसमें कल हम स्प्रे देने वाले हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा स्प्रे अगर आप स्प्रे देंगे तो पालक के जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही साथ कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया हमने, जैसे मिट्टी पड़ी थी वैसे ही जुताई करके बस बीज छिड़क दिया था और कुछ नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि इसमें कुछ ना कुछ तो अगर बुआई कर देंगे कुछ तो निकल ही आएगा। और हमारे यहाँ पानी की थोड़ा दिक्कत रहती है, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भर जाता है, लेकिन तब तक ये हमारी जो पालक है ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी। सिर्फ बीज की लागत इसमें लगाई हमने और कुछ नहीं लगाया है। और पालक का रेट इस समय बहुत अच्छा रहता है। आप ये मान लीजिए कि मंडी में आप कितना भी सस्ती पालक जाएगी, तब भी लगभग 25 से 30 रुपये किलो या 20 रुपये किलो से तो नीचे नहीं जाती है पालक किसी भी हालत में, बरसात के सीज़न में। और कभी कभी तो काफ़ी महंगी बिकती है, तो उसमें रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये दोस्तों जो बीज है ये हमने हाइब्रिड पालक लगा रखी है। अगर आपके पास हाइब्रिड पालक नहीं है, ये तो वैसे हमने एडवांटा की मुलायम करके एक वैरायटी आती है, वो हमने लगाया हुआ है। और उधर बैंगन के आगे हमने दोबारा बोई हुई है पालक, वो नॉर्मल पालक बोई हुई है। तो आपको अगर बीज बढ़िया नहीं मिलता है, आप ज़्यादा महंगा बीज मत लीजिए। ये महंगा काफ़ी बीज आता है, इसको मत परचेज कीजिए। अगर आप नॉर्मल खेती करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो पालक है 150-200 रुपये किलो मिल जाती है, तो वही आप बीज बोइएगा। और थोड़ा सा आप बीज जब बोएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा इसको जो क्यारी है वो सकरी बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी क्यारी बना देंगे तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें निराई करने में भी दिक्कत होती है, साथ ही साथ पानी उसमें ज़्यादा भर जाता है, तो वो दिक्कत आती है। अगर आप इस तरीके से क्यारी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी आपकी पालक होगी। और खरपतवार अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पत्तियाँ इसकी कोई रोग नहीं होगा, इसमें कोई कीड़े नहीं लगेंगे। और अगर कीड़ों की समस्या ज़्यादा आती है तो इसमें आपको 1 स्प्रे करना पड़ेगा। हो सकता है कि लास्ट तक आपको 2 स्प्रे करने पड़े, इससे ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए 1 महीना हो गया है, हमने कोई स्प्रे नहीं दिया है। और जो पत्तियाँ इसकी हैं वो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, क्योंकि बरसात में पालक जो है उतना अच्छी वैसे भी नहीं होती है। और अगर आप देखरेख कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी पालक आप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जैसे देखिए ये जो पौधा है, ये देखिए बारिश हुई है तो इसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन ये पौधा जब है ये इतना थोड़ा और अभी होगा, 1 हफ्ता लगेगा इसको हार्वेस्ट आने में, तो 1 हफ्ते में ये बहुत ही अच्छा पौधा हो जाएगा। और इसमें अगर 1 स्प्रे दे दिया हमने ईसा बियान या क्वांटिस का, यहाँ पर स्प्रे दे देंगे, साथ ही साथ NPK 19-19-19, बस 2 स्प्रे करेंगे, ये पालक एकदम हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसका बीज भी सस्ता है। अगर आप एकड़ में 5-6 किलो बीज डालते हैं तो मान लीजिए कितना खर्चा आएगा, लगभग 750-800 रुपये का, 1000 रुपये का खर्चा मान लीजिए। और इसके साथ में अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र अगर डाल के बुआई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें SSP ले सकते हैं 40 से 50 किलो, और DAP मिल जाए तो DAP आप डाल दीजिएगा। बस इसके अलावा कुछ डालना नहीं है, यूरिया आपको डालनी नहीं है, बस आपको इस तरीके से छिड़काव विधि से आप बो दीजिए। अगर आपके पास सीड ड्रिल है तो आप उससे लाइन से लाइन बुआई कर सकते हैं, लेकिन आप ये करके देखिए एक बार, मात्र 40 से 45 दिनों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन पालक आप जब भी लगाएं तो थोड़ा सा ऊंची वाली जगह पर लगाइएगा, जहाँ पर मिट्टी बिल्कुल पानी ना भरता हो, क्योंकि आप रिजल्ट देख सकते हैं कि जहाँ पानी भर जाता है वहाँ पर देखिए आगे, वहाँ पर अभी उतनी बड़ी बड़ी नहीं हुई है। और जहाँ पर पानी बिल्कुल भरता नहीं है लेकिन नमी रहती है, वहाँ पर पालक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है।
तो इस खेत में हमने पहली बार खेती की है, इसलिए अभी हमें ज़्यादा इस खेत का आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर देखिए पालक हो रही है बहुत अच्छी। उधर हमने बैंगन लगाया हुआ है। पानी कहीं रुकता ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पालक में पानी थोड़ा सा भी देर रुकता है तो ये इसको दिक्कत होती है। तो इस तरीके से 2 खेती जो हमने बताई हैं, आप बहुत ही कम खर्च में, बैंगन में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। एक खेती हमने आपको ऐसी बताई है जिसमें हाई प्रोडक्शन है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है। और यहीं पर एक ऐसी खेती है जिसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप 4 से 5 हज़ार रुपये लागत लगा करके एकड़ में 1 लाख रुपए तक का आप एकड़ में निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से है, मात्र 45 दिनों में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम तो वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।